नमस्कार। आज हम बात करेंगे विद्यालय का प्रधानाचार्य, उसके कर्तव्य एवं गुणों के बारे में बात करेंगे। कहने का अर्थ है द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ड्यूटीज़ एंड क्वालिटीज़ के विषय में बात करेंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल इज ए डायरेक्टर, इंस्पेक्टर एंड ए टीचर ऑल इन वन, इसकी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ रोल ऑफ प्रिंसिपल इन सुपरवाइजरी फंक्शन के विषय में हम लोग बात करेंगे कि पर्यवेक्षक के रूप में किस ढंग से अब अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रधानाचार्य के संबंध में ये भी कहा गया है कि जो प्रिंसिपल होता है वो विद्यालय रूपी जो पहिए की वह धुरी है जिसके चारों ओर पाठशाला के समस्त कार्यक्रम चक्कर लगाते हैं। इसलिए एक सफल और योग्य जो है प्रिंसिपल वो होता है जिसमें कहने का अर्थ है जो विद्यालय के जो पर्यवेक्षकीय कार्यों सुपरवाइजरी वर्क हैं या फंक्शन हैं उनकी सफलतापूर्वक उनको संपन्न कर सके, और साथ ही साथ विद्यालय में जो सुपरवाइजरी फंक्शन हैं उनकी सफलता के लिए प्रिंसिपल में कहने का अर्थ है बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए, और प्रिंसिपल में इन सभी कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य विद्यालय की जो गतिविधियों होती हैं उस जो समस्त गतिविधियां हैं उनसे संबंधित, जैसे कर्मचारियों और साथ ही साथ साधनों, उससे संबंधित वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उनके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए प्रिंसिपल को जरूरी है वो विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियों से संबंधित उसको जानकारी हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, रायबंद महोदय ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार जहाज में कैप्टन का स्थान प्रमुख होता है उसी प्रकार विद्यालय में प्रिंसिपल का स्थान जो होता है मुख्य होता है, क्योंकि प्रिंसिपल समन्वय स्थापित करने का एक साधन है और साथ ही साथ समुचित संस्था के संतुलित विकास को निश्चित बनाता है और वह स्कूल का स्वरूप स्थापित करता है, और साथ ही साथ वह उन परंपराओं को स्थापित करने का सशक्त साधन है जो समय के साथ पनपती और विकसित होते रहती हैं। इसलिए जो विद्यालय में प्रिंसिपल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्रिंसिपल के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को सही ढंग से निर्वहन करना एक प्रिंसिपल को आना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल एक प्रधानाध्यापक के रूप में हो या प्रधानाध्यापिका के रूप में हो या प्रधानाचार्य के रूप में हो या प्रधानाचार्य के रूप में हो या प्राचार्य के रूप में हो या प्राचार्य के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, एक प्रिंसिपल को संपूर्ण दायित्वों का सही रूप में निर्वहन करना आना चाहिए और विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यों का निरीक्षण करने हेतु जो प्रिंसिपल है उसको पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रिंसिपल में सुपरवाइजरी से संबंधित जो भी कार्य हैं उन कार्यों को बड़े धैर्य के साथ, बड़े सहिष्णुता के साथ, बड़े उदारता के साथ उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है विद्यालय से संबंधित जो समस्त जो कार्य हैं उनको सजग रह करके उनको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो उन्नति है और वो विकास है वो और जो विद्यालय के जो समस्त क्रियाकलाप हैं वो कहीं न कहीं प्रिंसिपल को लेकर के हैं। इसलिए प्रिंसिपल को अध्यापकों को भी प्रेरित करना चाहिए और विद्यालय में कर्मठ और कुशल अध्यापकों को कहने का अर्थ है प्रिंसिपल द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं जो होती हैं उनकी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, और प्रिंसिपल जो है उसको विद्यालय के विभिन्न जो कर्मचारियों के कार्यों का उचित ढंग से उनका विभाजन भी करना चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है, सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रिंसिपल को प्रत्येक कर्मचारी और एक शिक्षक को उत्तरदायित्व देना चाहिए, उस उत्तरदायित्व का वो कर्मचारी और शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से
पालन किया जाना चाहिए। और प्रधानाचार्य को, जो प्रिंसिपल है, उसको निर्देश देने चाहिए, उसको भाषण देने चाहिए, उसको कहने का अर्थ है पर्यवेक्षक के रूप में, कहने का अर्थ है प्रभावशाली कार्य करने की कुशलता होनी चाहिए। और प्रिंसिपल को विद्यालय बजट के संबंधी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे कार्यालय के जो रजिस्टरों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वो समय समय पर क्या कर सके, प्रिंसिपल उन रजिस्टरों को निरीक्षण कर सके, उनको देख सके कि लेखा जोखा किस प्रकार से तैयार किया गया है। और प्रिंसिपल को एक योग्य उत्तम जो शिक्षक हैं उनको भी, कहने का अर्थ है कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यार्थियों को नए नए कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि बच्चे अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए तत्पर हो सकें और नए ज्ञान को सीखने के लिए जागरूक हो सकें। और प्रिंसिपल को विद्यालय की प्रगति हेतु और साथ ही साथ अध्यापकों और जो अभिभावक होते हैं उनके साथ, कहने का अर्थ है, समन्वय स्थापित करना चाहिए और उनके नवीन विचारों का भी आदर करना चाहिए और साथ ही साथ उन नवीन विचारों को धरातल में क्रियान्वित करना चाहिए। और प्रिंसिपल को विद्यालय की जो समय सारणी है उसके अनुसार समस्त क्रियाकलापों को पूर्ण करना चाहिए और विद्यालय में समय समय पर जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि विद्यालय की, कहने का अर्थ है, वो किसी न किसी रूप में प्रगति में वो लोग सहायक बन सकें। और इससे क्या हो सकता है कि विद्यालय की प्रगति हो सकती है। और प्रिंसिपल को चाहिए कि विद्यालय की प्रगति के लिए वो जो उससे संबंधित जो भी सामाजिक कार्य हैं उन कार्यों की भी प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए। और प्रिंसिपल को विद्यालय के यदि छात्रावास हैं तो उस छात्रावास का जो प्रबंध का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है, वो संपूर्ण कार्य प्राचार्य की देखरेख में पूर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षण और अधिगम संबंधी जो भी क्रियाकलाप हैं उनके मूल्यांकन हेतु जो प्रिंसिपल को उचित व्यवस्था करनी चाहिए और समय समय पर उस मूल्यांकन कार्य का भी स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, स्वनिरीक्षण करना चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जो प्रिंसिपल है उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, कहने का अर्थ है, प्रभावशाली होनी चाहिए। और साथ ही साथ वह प्रिंसिपल क्या है, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल में अनगिनत गुणों को लेकर के उसको संपूर्ण क्रियाकलापों को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए प्रिंसिपल की विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो। इसलिए प्रिंसिपल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह क्योंकि वह विद्यालय की समस्त रूपरेखा को प्रिंसिपल निर्धारित कर सकता है और प्रिंसिपल अपनी देखरेख में प्रत्येक जो निर्धारित की गई रूपरेखा को पूर्ण भी करा सकता है। इसलिए प्रिंसिपल का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होना चाहिए और प्रिंसिपल को सदैव सहज और सरल व्यक्तित्व का होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल को चाहिए कि वह समस्त कार्यों में अपनी भी भूमिका को बढ़ चढ़ करके रखे और उस भूमिका का शिक्षक और वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के छात्रों द्वारा भी अनुसरण किया जाए। प्रिंसिपल के द्वारा ही जो शिक्षण कार्यों की व्यवस्था एवं संचालन का कार्य किया जाता है, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा में जो प्रिंसिपल होता है, जो प्राचार्य होता है, उसका जो मुख्य कार्य है वो शिक्षण के कार्यों का आयोजन करना और उनको सुव्यवस्थित रूप से उनका संचालन करना। क्योंकि यदि समय जो सारणी बनी है, जो समय तालिका है कि का निर्माण करके उसमें शिक्षकों को उससे अवगत कराना और साथ ही साथ शिक्षकों को उसी के अनुसार कक्षा में अपने वादन या कालांश के अनुसार शिक्षण कार्य को पूर्ण कराना, ये कहने का अर्थ है ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो अन्य शिक्षक को कार्य सौंपना और साथ ही साथ शिक्षण कार्यों के संचालन का एक जो संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका पर्यवेक्षण करना, ये प्रिंसिपल का दायित्व है और उसका कर्तव्य है। और साथ ही साथ
साथ विद्यालय का जो वातावरण है उसको कहने का अर्थ है शैक्षिक वातावरण को का निर्माण करना, ये प्रिंसिपल का दायित्व है। क्योंकि पठन पाठन के अनुकूल पूरे विद्यालय को बनाना, साथ ही साथ विद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ और साफ बनाना और उसको इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करना कि जिससे कि छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और शिक्षक अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकें। इस प्रकार के वातावरण को का निर्माण करना, ये सारे का सारी जिम्मेदारी क्या है कि प्रिंसिपल की है। और प्रिंसिपल को कहने का अर्थ है अभिभावकों को भी लिए भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही साथ उनके परामर्शों को भी कहने का अर्थ है कहीं न कहीं विद्यालय में लागू करना चाहिए, जिससे कि अभिभावकों के द्वारा जो दिया जा रहा है सहयोगात्मक रूप से हो या फिर उनके द्वारा जो परामर्श दिया जा रहा है उस परामर्श के मुख्य बातों को भी कहने का अर्थ है कहीं न कहीं विद्यालय के विकास हेतु लागू करना। और प्रिंसिपल को चाहिए कि जो पहले तो वो कार्यों को स्वयं जानना कि उनने कौन कौन से कार्य करने हैं, इनकी जानकारी प्रिंसिपल को होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रिंसिपल को परिस्थिति को भी जानना चाहिए कि ये किन परिस्थितियों में, यदि हम कहते हैं कोई इस प्रकार के कार्यक्रम तो लागू नहीं कर रहे हैं जो इन परिस्थितियों में नहीं हो सकते हैं, ये भी जानकारी प्रिंसिपल को होनी चाहिए। प्रिंसिपल को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों के द्वारा मेरे कार्य का अनुसरण किया जाएगा और कितने लोग मुझे इस कार्य में सहयोग करेंगे। क्योंकि यदि प्रिंसिपल यदि पूरी प्लानिंग के साथ कार्यों को नहीं करेंगे तो कहने का अर्थ है उसमें सहयोगात्मक रूप से जनता का सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, समाज का सहयोग, छात्रों का सहयोग, शिक्षकों का सहयोग, कर्मचारियों का सहयोग, ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा यदि एक प्लानिंग के साथ कार्य नहीं किया जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल को जरूरी है पहले कार्य को समझना, फिर परिस्थिति को समझना, फिर उसके बाद उसको लागू करना। और इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल को स्वयं को पहचानना चाहिए, क्या ये कार्य क्षमता मैं किसी और को सौंप रहा हूं या दायित्व किसी और को दे रहा हूं कि ये कार्य की जिम्मेदारी दे रहा हूं, क्या मैं इन जिम्मेदारियों को देने के बाद मैं उनका निरीक्षण और मूल्यांकन कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्रिंसिपल को भी अपने आप को पहचानना चाहिए कि उनको भी, प्रिंसिपल को भी अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। और प्रिंसिपल पूरे स्कूल के वातावरण को कहने का अर्थ है इस प्रकार से विकसित कर सकते हैं कि जिससे कि विद्यालय में प्रत्येक गतिविधि कहने का अर्थ है ज्ञान स्तर में वृद्धि करने के लिए के योग्य हो सके। और साथ ही साथ विद्यालय के कार्यों में सभी को सहयोग करना ये प्रिंसिपल का दायित्व है। और क्योंकि यदि सभी कार्यों में यदि प्रिंसिपल सहयोग प्रदान करेंगे तो वो कार्य समुचित रूप से अच्छा होगा और उन्नति की ओर होगा। और साथ ही साथ सभी का सहयोग प्राप्त करना भी प्रिंसिपल को आना चाहिए। सभी, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो समाज के प्रत्येक नागरिक से सहयोगात्मक रूप लेना और उनको सहयोग प्रदान करना शिक्षक प्रिंसिपल को आना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वो जो प्राचार्य है उसका छात्रों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति और जो अभिभावक हैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसमें सहानुभूति दिखाई देनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिंसिपल को अपने अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से उनकी जानकारी होनी चाहिए। यदि प्रिंसिपल को अपने अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों और अपने कर्तव्यों की जानकारी होगी तो वह अन्य जो उसके विद्यालय से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे छात्र हैं, वो भी अपने उत्तरदायित्वों और अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल की विद्यालय में बहुत बड़ी भूमिका है। प्रिंसिपल पूरे विद्यालय के वातावरण को एक प्रकार से इस प्रकार का बना सकता है जिससे कि संपूर्ण रूप से प्रत्येक छात्र अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ही इस राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए तत्पर हो सके। इस प्रकार का वातावरण का निर्माण एक प्रिंसिपल द्वारा किया जा सकता है। और प्रिंसिपल का जो स्वस्थ शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रिंसिपल ये सभी भूमिकाओं का निर्वहन तभी कर सकते हैं, उन उत्तरदायित्वों का, उन अधिकारों का, उन जवाबदेही का ये तभी पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं जब प्रिंसिपल शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए प्रिंसिपल का मन और मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए।
क्योंकि यदि प्रिंसिपल का शरीर और उसको उनका मन स्वस्थ होगा तो वास्तव में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वो जो वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के छात्र हैं, वो उनका शरीर और मन और मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस बात को भी कहने का अर्थ है कि प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए और प्रिंसिपल को भी सदा अपने आप को फिट रखने के लिए तत्पर होना चाहिए। और यदि प्रिंसिपल स्वयं फिट होंगे तो उसमें क्या होगा, उनके अनुसरण करके सभी जो विद्यालय से संबंधित जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो सभी अपने आप को फिट रखने के लिए तत्पर हो पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को निर्वहन के लिए प्रिंसिपल को सदैव तत्पर और सजग और साथ ही साथ चिंतन स्तर, मनन स्तर प्रिंसिपल का बहुत उच्च होना चाहिए। सदैव प्रिंसिपल को प्रयोगात्मक रूप से और उन नए ज्ञान को प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और हर समय सुपरवाइजर के तौर पर प्रत्येक कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए कि कक्षाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं और कक्षाओं में शिक्षक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, छात्रों की क्या भूमिका है, छात्र सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये प्रिंसिपल का दायित्व है कि स्कूल का जो संपूर्ण गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से प्रिंसिपल के ही दिशा निर्देशन में ही पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रिंसिपल को समय सारणी का समुचित रूप से स्वयं पालन करते हुए अन्य लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। एक प्रिंसिपल को शैक्षिक क्रियाओं के संबंधित कार्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि प्रिंसिपल को पाठ्यक्रम का चयन करने की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षण विधियों और साथ ही साथ सहायक सामग्री की व्यवस्था के संबंध में जानकारी होनी चाहिए और मूल्यांकन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी होनी चाहिए और उसको समय समय पर शिक्षकों को दिशा निर्देश देने चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों का भविष्य और विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सके। ये समस्त जानकारी उसके विद्यालय के प्रिंसिपल को होना अत्यंत ही आवश्यक है और शिक्षकों के संबंधी जो कार्य होते हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय के जो समस्त जो शिक्षक होते हैं वो वही जो होते हैं विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए समस्त जो विद्यालय के जो कार्यक्रम है उनकी सफलता और असफलता भी शिक्षकों पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक केवल वह साधन के रूप में है जो स्कूल की गतिविधि को पूर्ण रूप से बनाए रखते हैं और स्कूल को प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस भूमिका के विषय में भी प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए और शिक्षकों के बिना क्या कहना चाहिए कि विद्यालय शून्य है और साथ ही साथ जो विद्यालय है वो बच्चों को लेकर के है। बच्चों का सर्वांगीण विकास में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें शिक्षकों को कहना चाहिए कि समय समय पर प्रिंसिपल द्वारा उनको मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, उनको परामर्श देना चाहिए और उनके उन्नति के अवसर प्रदान करने चाहिए और साथ ही साथ उनको उनके कार्यभार को भी संतुलित करना चाहिए और अन्य सुविधाएं भी शिक्षकों को प्रदान करनी चाहिए और उनके कार्यों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार से कहना चाहिए कि प्रिंसिपल जो होता है शिक्षकों से संबंधित समस्त कार्यों को पूर्ण करा करके विद्यालय के चहुमुखी विकास में योगदान दे सकता है और छात्रों के जो समस्याएं होती हैं उनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के जो उनको अनुशासन से संबंधी उनको दिक्कतें हैं, जो छात्रों को अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, उन सभी प्रकार की समस्याओं से प्रिंसिपल को अवगत होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए और बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि की भी प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए और विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था में कहने का अर्थ है कि प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए प्रिंसिपल को प्रत्येक कार्य के लिए एक रूपरेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए, उस रूपरेखा के अनुसार ही कार्यों को संपादित किया जाना चाहिए और प्रिंसिपल को कहने का अर्थ है कि विद्यालय प्रबंधन के लिए कहने का अर्थ है मार्गदर्शन देना चाहिए और उत्तम जो शिक्षक छात्र का जो सहयोग है उसकी भावना को विकसित करना चाहिए और प्रिंसिपल का व्यवहार हर समय सहयोगात्मक होना चाहिए, एक प्रशासक की तरह होना चाहिए और जिससे कि वह पूर्ण जो क्या कहते हैं समस्त दायित्वों को जिस व्यक्ति को भी प्रदान करे वो उस दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सके। इसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल को होनी चाहिए और प्रिंसिपल जो होता है
वो एक प्रकार से वित्त की पूर्ण रूप से उसके लेखा जोखा को रखने का कार्य भी प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, और उसको किस ढंग से उसके कर्मचारियों द्वारा उस वित्त की व्यवस्था की जा रही है, और उसको जो वित्त प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको कहने का अर्थ है कि विद्यालय के विकास में और शैक्षिक उपलब्धियों में के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। और जो आय व्यय का जो बजट है उसके लिए रजिस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका लेखा जोखा तैयार करना चाहिए, और उससे वित्तीय योजनाओं के प्रबंधन के विषय में, उनके योजनाओं के निर्माण के विषय में प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए। और कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से उनको वेतन की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही साथ आय व्यय का मूल्यांकन करना भी प्रिंसिपल को आना चाहिए, और उसको प्रबंध समिति के जो भी मद हैं उनका विवरण भी उसको पता होना चाहिए। और वित्तीय व्यवस्था, और कहने का अर्थ है कि वो प्रिंसिपल का दायित्व है कि संपूर्ण प्रकार से विद्यालय में या कॉलेज में जो वित्त की व्यवस्था है वो एक समान रूप से व्यवस्थित हो सके। और साथ ही साथ जो वित्तीय विभाग और शिक्षा विभाग में समन्वय स्थापित करना, ये कहने का अर्थ है ये प्रिंसिपल का ही दायित्व है, उसका ही प्रिंसिपल का ही कार्य है। और प्रिंसिपल को समय समय पर जो वित्तीय लेखा जोखा है उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, उसका ऑडिट स्वयं करना चाहिए कि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं हो रही, उनके विषय में भी समय समय पर निरीक्षण करके उन सभी जानकारी को प्राप्त करते रहना चाहिए और उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। और प्रिंसिपल के लिए जरूरी है कि वो अलग अलग समितियों का गठन करे, और उन समितियों के अनुसार ही समस्त रूपरेखा को तैयार किया जाए, और जिसमें प्रवेश समिति से लेकर के परीक्षा तक की समस्त क्या कहते हैं गतिविधियों के बारे में, और सभी प्रकार के जिससे कि विद्यालय के कार्य पूर्ण हो सके, इनकी जानकारी प्रिंसिपल को होनी चाहिए। और विभिन्न समितियों के निर्माण के द्वारा उन क्रियाकलापों का भी निरीक्षण करना चाहिए जो पूर्ण करने का दायित्व जिस समिति को दिया गया है। और साथ ही साथ प्राचार्य को स्कूल के लिए जो अच्छे फर्नीचर, उसके साथ सज्जा की व्यवस्था भी ये प्रिंसिपल को करनी चाहिए, और साथ ही साथ अन्य संसाधनों और उपकरणों और पुस्तकों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करना, ये सारी के सारी व्यवस्थाएं का निर्माण करना कहने का अर्थ है प्रिंसिपल के कार्यों के तहत है। और साथ ही साथ टूटा हुआ जो फर्नीचर है उसकी मरम्मत कराना, साथ ही और जो कुछ दायित्व हैं उन दायित्वों को प्रत्येक जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको भी कहने का अर्थ है प्रदान करना, ये भी शिक्षक के कार्यों के तहत है। और विद्यालय की जो आवश्यक सामग्री है जैसे उपस्थिति रजिस्टर है, डायरी है, चौक है, डस्टर है आदि से संबंधित जो भी सहायक सामग्रियां हैं उनकी भी व्यवस्था करना कहने का अर्थ है वो प्रिंसिपल का कार्य है। और प्रिंसिपल को विद्यालय का एक शैक्षिक कैलेंडर बनाना चाहिए, शिक्षा सत्र का कैलेंडर तैयार करना चाहिए, जिससे कि पूरे सत्र के जो क्रियाकलाप हैं उसी के अनुसार पूर्ण होंगे, उसमें भी अवकाश की तिथियां और उसमें कार्यक्रमों से संबंधित समस्त विवरण क्या होता है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। और विद्यालय के जो जहाँ यदि शिक्षकों की कमी है या फिर कर्मचारियों की कमी है उससे संबंधित जो भी लेखा जोखा है उसको तैयार करके शासन से अवगत करा करके उन सभी की व्यवस्था कराना भी कहने का अर्थ है प्रिंसिपल का दायित्व है, प्रिंसिपल का कर्तव्य है। और कार्यालय संबंधी जो रजिस्टरों की जो व्यवस्था की जानी है उनकी समुचित रूप से व्यवस्था करने का दायित्व भी जो है वो प्रिंसिपल का है। और विद्यालय में यदि क्या कहते हैं भवन में जो पुताई होनी है या टूट फूट है उसकी मरम्मत कराना, या उसमें क्या कहते हैं जो फर्नीचर है उसमें पॉलिश कराना, ये सारी की व्यवस्थाओं को की जिम्मेदारी कहने का अर्थ है प्रिंसिपल की है। इसलिए प्रिंसिपल का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है, और प्रिंसिपल ही पूरे स्कूल को वास्तव में एक क्या कहते हैं भव्य रूप स्थापित कर सकता है, और प्रिंसिपल ही शिक्षा की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बना सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल में अनगिनत कर्तव्यों और गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। उसको अपनी क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एक प्रिंसिपल के लिए आवश्यक है वो जो शिक्षण कार्यों के संचालन की व्यवस्था करना और उनको नियोजन करने की व्यवस्था एक प्रिंसिपल को आनी चाहिए। और प्रिंसिपल को सहायक सामग्री की जो है उसकी कक्षाओं के अनुसार व्यवस्था की उसको
जानकारी होनी चाहिए और उनकी प्लानिंग करना आना चाहिए, और साथ ही साथ उसको परीक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था और उसके कार्यक्रम को तैयार करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और प्रिंसिपल को परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराना ये प्रिंसिपल का कर्तव्य है। साथ ही साथ प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि वह उच्च अधिकारियों के आदेशों का स्वयं भी अनुपालन करना और लोगों को भी कराना, ये प्रिंसिपल के कार्यों के तहत है। और साथ ही साथ विद्यालय की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, ये भी प्रिंसिपल का कार्य है। विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, ये भी प्रिंसिपल का कार्य है। साथ ही साथ विद्यालय में यदि किसी प्रकार से शिक्षकों की कमी है तो उनके नियुक्ति करना, या क्या कहते हैं कर्मचारियों की कमी है तो उनकी नियुक्ति करना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, उनके कार्य हैं। और विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना, ये भी कहने का अर्थ है प्रिंसिपल का कार्य है। और शिक्षण और जो परीक्षण कार्यों की जो व्यवस्था करना, वो भी प्रिंसिपल का कार्य है। और शिक्षकों और कर्मचारियों के मध्य जो समन्वय को बनाना और नेतृत्व प्रदान करना, ये भी प्रिंसिपल का कहने का अर्थ है कार्य है। और साथ ही साथ निर्णय लेना और उन निर्णय लेकर के साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान करने की समझ और क्षमता होना, ये भी कहने का अर्थ है प्रिंसिपल के कार्यों के तहत है। प्रिंसिपल को भी इन कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस रंग से निर्णय लिया जा सकता है। और समस्त प्रकार के लेखा जोखा की जो जांच करना, ये भी प्रिंसिपल को आना चाहिए। जैसे छात्रों की फीस से संबंधित, उनकी उपस्थिति से संबंधित समस्त प्रकार की लेखा जोखा को समय समय पर प्रिंसिपल के द्वारा चेक किया जाना चाहिए। और परीक्षाफल और कक्षा जो प्रोन्नति होती है, उसके विषय में भी प्रिंसिपल को समस्त जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो शैक्षिक कैलेंडर बना हुआ है, उसी के अनुसार समस्त क्रियाकलापों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और स्कूल या कॉलेज की जो वित्तीय व्यवस्था है, उस वित्तीय व्यवस्था को पर नियंत्रण रखना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल का कार्यों के तहत है। और जो छात्रों की परीक्षा कराना, उनका परीक्षाफल तैयार करना, और साथ ही साथ उनकी जो उनके द्वारा कार्य किया गया उसके अनुसार उनको पुरस्कार देना, ये सारी की व्यवस्था कराना और उनकी समझ होना प्रिंसिपल के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और विद्यालय के स्रोतों की जो समुचित जो भी उपयोग करना, ये भी प्रिंसिपल को आना चाहिए। जो भी जिस प्रकार से भी आय प्राप्त हो रही है विद्यालय को या कॉलेज को, उस आय को उसी मद में खर्च करना, ये भी प्रिंसिपल को आना चाहिए। और शिक्षकों के जो कार्यक्रम है, उनके विषय में भी प्रिंसिपल को जानकारी होनी चाहिए और उनका आयोजन भी प्रिंसिपल को कराना चाहिए। एक प्रिंसिपल के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के पूरे स्कूल और कॉलेज के वातावरण को भी हेल्थी बनाए, और वो शारीरिक और मानसिक रूप से। इसलिए जरूरी है कि जो प्रिंसिपल है उसका व्यक्तित्व कहीं न कहीं इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि जिससे कि प्रिंसिपल के व्यक्तित्व का अनुसरण उसके विद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थी और कर्मचारी और उसको शिक्षक उसका अनुसरण करें, और समाज के लोगों में कहीं न कहीं प्रिंसिपल के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और समाज में भी कहने का अर्थ है कि प्रिंसिपल की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज के लोगों के सहयोग के द्वारा स्कूल और कॉलेज के विकास के लिए जो कार्य रूपरेखा तैयार करने की जानकारी भी प्रिंसिपल को होनी चाहिए, और उसको अपने कार्यों में और उनके अपने अपने गुणों में सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल में अनगिनत गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, और साथ ही साथ अनगिनत जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, अनगिनत जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का सही रूप में निर्वहन और पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय की शिक्षा में जो प्राचार्य है उसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। और क्योंकि चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, प्राचार्य द्वारा ही समस्त जो विद्यालय की गतिविधियां होती हैं उन्हीं के दिशा निर्देशन में पूर्ण होती हैं। प्रिंसिपल को वहाँ चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, उसमें प्रशासक की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, प्रबंधक की भूमिका
का निर्वहन करना पड़ता है, साथ ही साथ उसे निर्देशन सेवाओं की निर्देशक की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, साथ ही साथ उसे शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है, और परीक्षा अधीक्षक की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, और प्रबंध समिति के सचिव की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, साथ ही साथ वित्त नियंत्रक की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है, और साथ ही सभी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्राचार्य की होती है और प्रिंसिपल की होती है, और शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका का भी प्राचार्य द्वारा निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल अनगिनत दायित्वों का निर्वहन तभी सही रूप में कर सकता है जब वह योग्य हो, कुशल हो, सक्षम हो और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए आवश्यक है कि एक प्रिंसिपल में सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर होना, और एक प्रिंसिपल द्वारा सभी कार्यों का ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ तभी निर्वहन हो सकता है जब प्रिंसिपल पूर्ण रूप से विद्यालय और कॉलेज के विकास में योगदान देने के लिए तत्पर हो, और उसको दिन प्रतिदिन के रजिस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डायरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पत्राचार के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उनको वित्तीय आलेख के विषय में जानकारी होनी चाहिए, छात्रों के फीस के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, शिक्षकों के वेतन के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, कर्मचारियों के वेतन के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम है उनके लेखा जोखा और उनके नियंत्रण के विषय में जानकारी होनी चाहिए, और विद्यालय के जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार समस्त शैक्षिक गतिविधियों को करने की जानकारी होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय क्रियाकलापों के विषय में भी, उनके आयोजन और उनको किस प्रकार से सफल बनाना है उनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, उनके संबंधित आवश्यक साधनों और उनके सुविधाओं के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, और छात्र संघ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक संघ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समुदायों के संबंधी क्रियाकलापों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं और पुस्तकालयों के संबंध में भी उसको कहने का अर्थ है कि सही ढंग से व्यवस्थित करने की जानकारी एक प्रिंसिपल को होना अत्यंत आवश्यक है, और खेलकूद से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, स्काउटिंग के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, एनसीसी के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, एनएसएस के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, उनको किस ढंग से विद्यालय के लिए और कॉलेज लेवल पे उनकी स्थापना की जा सके और उनको लागू किया जा सके, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और छात्र संघ के समस्त गतिविधियों के समय की जानकारी होनी चाहिए, और छात्रों के मार्गदर्शन में सदैव पथ प्रदर्शक की तरह भूमिका का निर्वहन करने की जानकारी प्रिंसिपल को होनी चाहिए, और प्रिंसिपल को सदैव विद्यालय और कॉलेज के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए, शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल में इन अनगिनत गुणों के साथ साथ अनगिनत कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता और कार्यकुशलता होनी चाहिए। इस प्रकार एक उत्तम शैक्षिक वातावरण को, शिक्षा के वातावरण को स्थापित करने का संपूर्ण कार्य जो है वो प्राचार्य या प्रिंसिपल के दिशा निर्देशन में पूर्ण हो सकता है। इसलिए प्रिंसिपल किसी भी स्कूल या कॉलेज का आधार स्तंभ है। उस आधार स्तंभ का मजबूत होना और उसको एक अच्छे प्रशासक की, एक अच्छे सुपरवाइजर की भूमिका का निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो रायबन ने कहा है, जिसके लिए जिस प्रकार जहाज के में कैप्टन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से एक स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रिंसिपल को उसी कैप्टन की तरह ही पूरे जिस प्रकार से भी चाहे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और बच्चों के और उनके कर्मचारियों के द्वारा अधिक उत्तम गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करना चाहिए और गुणवत्ता शिक्षा को अपने विद्यालय में लागू करने के लिए और उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना और उस बच्चों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए जरूरी है कि एक प्राचार्य का उत्तम गुणों से युक्त होना। धन्यवाद।